हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी पॉइंट। देखिए, इस बार हम सभी के लिए क्लास 12th और क्लास 10th के लिए जो है वो हिंदी की सीरीज़ लेके आए हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम 100 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि क्लास 10th 12th के अंदर आएंगे, जो कि पुस्तक से रिलेटेड होगा और उनके लेखक से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो उन प्रश्नों को यहाँ पे हमें देखना है और उन्हें याद करना है। यानी इसी वीडियो के अंदर हम 100 बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में जान लेंगे और कम से कम 100 राइटर के बारे में हम जो जानेंगे। ठीक है, और उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, इसके अंदर होगा क्या कि हम क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस दिए होंगे। 4 ऑप्शन आपको पढ़ना है, चाहे उसके आंसर आपको पता हो या ना पता हो। ऐसा इसलिए है ताकि आप जब 4 बार आप पढ़ेंगे, यानी आप जब राइटर्स के नाम पढ़ेंगे तो होगा क्या कि आपको जो नाम है, यानी राइटर्स के नाम कम से कम याद हो जाएंगे। ठीक है, और आदत आपको पढ़ानी है कि आपको राइटर्स के नाम जो है वो याद हो जाएं या उनसे आप परिचित हो जाएं। ठीक है, वरना आप क्वेश्चन जब क्लास 10th में या इंटर के अंदर जो क्वेश्चन वहाँ पे आएगा तो वो नाम आपको सुना सुना सा लगेगा। तो ठीक है, आपको नाम याद करना है, आपको चारों ऑप्शंस जो हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको नाम तो याद हो जाएंगे, यानी एक वीडियो के अंदर हमको नाम जरूर याद हो जाएंगे कि इतने हमारे लेखक हैं जो मेन हैं, जो बार बार आ रहे हैं। ठीक है, तो उनसे संबंधित जितनी उनकी पुस्तकें हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपको ये थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि हमारे इतने राइटर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बार बार प्रश्न के अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब ये सब इन सब की जो पुस्तकें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, यानी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम जो क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़, इसके अंदर हम उनसे जो जितनी भी पुस्तकें हैं उनको याद करने की भी कोशिश करेंगे। आपको मैंने बताया कि आपको जितने भी राइटर्स हैं, जैसे यहाँ पे राइटर्स लिखे हैं, इन सबको याद करने की कोशिश आपको करनी है। यानी राइटर आपको पढ़ने ज़रूर है, चाहे उसका आंसर आपको पता हो चाहे ना पता हो, चाहे वो आंसर उससे रिलेटेड हो या ना हो। ठीक है भाई, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में कोई एक ही सही होगा, लेकिन आपको पढ़ना चारों है। ऐसा इसलिए होगा ताकि आपके दिमाग में ये जो राइटर्स हैं इनके नाम रट जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये ज़रूरी था हमको बताना, नहीं तो आप जो है वो गड़बड़ कर जाते। ठीक है, तो ये क्लास 10th के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइटर कभी बदलते नहीं, उनकी पुस्तकें बदलती नहीं। यही क्लास 10th में भी आता है, यही 12th में आता है। जो बच्चे 10th में हैं उनके लिए और बढ़िया है, क्योंकि उनको 12th में याद नहीं करना पड़ेगा। जो लोग 12th में हैं वो भी इनको जो है वो कायदे से पढ़ें। ठीक है, क्योंकि उनको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे तो उनके लिए आसानी रहेगी। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सरस्वती एक नामक पत्रिका के संपादक कौन है। पहला है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सरस्वती है, यानी एक पुस्तक का नाम है, पुस्तक मतलब एक पत्रिका का नाम है, मैगजीन जिसको आप लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको मैगजीन जो है वो बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैगजीन बोलते हैं इसको। और इसके संपादक कौन है, संपादक का मतलब एडिटर। ठीक है, एडिटर बोलते हैं, यानी संपादक का मतलब एडिटर होता है कि जो मटेरियल्स लिखते हैं उसके अंदर कोई गड़बड़ी होती है तो उसको सही करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सरस्वती नाम की जो पत्रिका है उसके संपादक कौन है, यानी एडिटर कौन है। ठीक है, देख लीजिए, मैं 2-3 बार पढ़ रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन लिखे हैं। पहला है जिसका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, दूसरा जो नाम है उसका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी, और तीसरा नाम है प्रेमचंद, और चौथा नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्हें चंद्रधर्म शर्मा को गुलेरी के नाम से जाना जाता है, तो ये फेमस इनका नाम है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मेरे हिसाब से आपको नाम परिचय हो गया होगा, फिर से मैं बोल ही दे रहा हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद एंड चंद्रधर शर्मा जो है वो गुलेरी। तो ये पूछा गया। इसके अंदर जो राइट आंसर है इसका, वो राइट आंसर ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, लेकिन अब हमें केवल राइट आंसर पे ध्यान नहीं देना है, हमें ध्यान उस पर भी देना है जो नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है कि इनसे भी संबंधित प्रश्न जो है वो ध्यान रखने हैं, इनसे भी ध्यान रखने हैं और इनसे भी ध्यान रखना है। आपको ये जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैंने इसको बहुत अच्छे से सजाया है और आपको ज़्यादा ज़्यादा याद करने के लिए मैंने प्रश्नों को एक जगह पे लिख भी दिया है। ठीक है, आप उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ताकि वो चीज़ जो है वो आसान हो जाए, और उसको आप अपनी कॉपी में भी लिख दीजिएगा। सब जगह मैंने एक ही जगह पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी। लेकिन ये जो 3 हमारे और लिखे हैं राइटर हैं, लेखक हैं, जिनका नाम हरिश्चंद्र है, प्रेमचंद है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, इनके बारे में भी इन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी इसको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए मैंने इसके नीचे लिख के रखा हुआ है और इनके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए ज़रा, मैंने एक ही जगह पे इनको लिख दिया, देख लीजिए आपके सामने मैंने कितना अच्छा लिख दिया इसको, आप इसी को देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अभी ऊपर मैंने बताया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती नाम की पत्रिका लिखी। ठीक, तो हमारे जो और 3 बचते हैं उनके बारे में भी हमें जो है वो लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे पहला मैंने लिख दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि इसके ऑप्शन में भारतेंदु हरिश्चंद्र था। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था कवि वचन सुधा। ठीक है, देखिए नाम कितना अच्छा है, कवि वचन सुधा। और एक नाटक है इनका जिसका नाम है अंधेर नगरी। चौपट राजा आपने सुना होगा, टकेसर खाजा ऐसे बोलते हैं, टकेसर भाजी टकेसर खाजा ऐसे बोलते हैं। तो ये कवि वचन सुधा जो है इनकी पुस्तक है, और एक अंधेर नगरी इनका नाटक है, किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो काफ़ी सत्यवादी थे, इन्हें हरिश्चंद्र के नाम से इसलिए जाना जाता था। आगे आ जाइए, प्रेमचंद ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था गबन और गोदान। ठीक है, हम और भी बताएंगे इनसे संबंधित जितनी भी पुस्तक होगी उसे ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद यानी गबन और गोदान, देखिए दोनों गा से शुरू है, तो ध्यान रखिएगा। प्रेमचंद जो है वो जो प्रेमचंद है, ये देखिए स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए हटाते इसको। प्रेमचंद जो है, और प्रेमचंद ने जो लिखी है उसका नाम गबन और गोदान है। क्लियर है, चलिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देखिए मैंने बताया था कि इनका नाम गुलेरी नाम से भी प्रसिद्ध है। इन्होंने एक कहानी लिखी थी और उस कहानी का नाम उसने कहा था। ठीक है, कितना अच्छा नाम है ना। ठीक है, यानी उसने कहा था, एक कहानी का नाम इन्होंने जो है वो दिया था, यानी इनकी पुस्तक का नाम ही है उन्होंने कहा था। मेरे हिसाब से मैं बार बार पढ़ रहा हूँ, आपको याद हो रहा होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने जो कहानी लिखी, यानी ये एक कहानी है, आप ऐसा समझिए ये एक कहानी है, और इन्होंने कहानी लिखी थी क्या, उसने कहा था। क्लियर है, आप चैनल को भाई लाइक कर दीजिए, थंब दे दीजिए, और उसको जो है वो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले ना कि मैं अच्छा कर पा रहा हूँ या मतलब थोड़ा सा मुझे और अच्छा करने की आवश्यकता है। ठीक है, और इससे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। क्लियर है, दोस्तों को शेयर करेंगे, क्योंकि एक अच्छा जो फ्रेंड है वही होता है जो दोस्तों के काम आता है। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए मैं, देखिए आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन कराया, लेकिन मैंने 6-7 क्वेश्चन करा दिए इसमें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मतवाला नामक पत्रिका के संपादक हैं। देखिए यहाँ पे भी पत्रिका की बात की गई है, और जो पत्रिका है उस पत्रिका का नाम क्या है, मतवाला नाम है। ठीक है, क्या नाम है, मतवाला पत्रिका जो है वो। ठीक है, इसमें लिखा गया, देखिए यहाँ पे नामक नहीं लिखा, गलत लिख गया है, लेकिन आप लोग दें मतवाला नामक पत्रिका के संपादक हैं, कौन एडिटर हैं, तो क्या नाम है उनका, बाबू गुलाब राय हैं, कि धर्मवीर भारती हैं, कि बालकृष्ण शर्मा, ये नवीन है, या एक का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बहुत फेमस कवि हैं। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आप पढ़ भी रहे होंगे, अपने घर पे प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, लेकिन हमारी वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और अगली वीडियो का इंतज़ार भी करिएगा। ठीक है, अगली जो वीडियो है हम जीवन परिचय पे देने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत मैंने अच्छे से सजा के इसको रखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर मैं उसको बताता हूँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो है वो इनका जो राइट आंसर है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो राइट आंसर है। आप इसको ऐसे याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा है निराला और यहाँ पे लिखा है मतवाला। ठीक है, तो निराला मतवाला आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो राइट आंसर है। लेकिन अभी हमारे लिए, अब अगर हम इन तीनों को नहीं पढ़ेंगे, बाबू गुलाब राय को, धर्मवीर भारती को और बालकृष्ण शर्मा नवीन को, तो ये अन्याय हो जाएगा, और उस अन्याय को हमें करना नहीं है, तो हम उसको आगे की तरफ जो है वो पढ़ रहे हैं। इनके बारे में भी मैंने लिख रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है, चलिए नीचे देखते हैं, इन्हीं के बारे में देखते हैं, यानी ऊपर वाली चीज़ों के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए बाबू गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय, बाबू गुलाब राय ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है काव्य के रूप। क्या नाम है, काव्य के रूप। और एक पुस्तक का नाम है सिद्धांत अध्ययन। क्या नाम है, सिद्धांत अध्ययन। ठीक है, दूसरे हैं जिनका नाम था धर्मवीर भारती, ये ऑप्शन में ऊपर दिया गया, आप उसी के साथ में लिख लीजिएगा, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से। क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र के मोर्चे से। और एक तीसरे हैं जिनका नाम है बालकृष्ण शर्मा, यानी नवीन,
इन्हें नवीन के नाम से प्रसिद्ध किया जाता है। अब क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन ऐसा कवि है जो नवीन के नाम से प्रसिद्ध है, तो आप बता देंगे कि वो बालकृष्ण शर्मा है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है हम विष पाई जन्म की। ठीक, ये है इनकी पुस्तक का नाम, हम विष पाई जो है वो जन्म की। यहाँ पे देखिए विष पाई में तालब विषा है और शर्मा में भी तालब विषा है, तो आप ऐसे इसको कनेक्ट कर लीजिएगा ताकि ये याद हो जाए। क्लियर है? तो ये बालकृष्ण शर्मा यानी नवीन की पुस्तक है। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। बाबू गुलाब राय, धर्मवीर भारती और बालकृष्ण शर्मा, इन्होंने लिखी हम विष पाई जन्म की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम शिफ्ट करते हैं, या मतलब आगे की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए आगे की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हंस नामक पत्रिका, एक पत्रिका है हंस नामक पत्रिका। अभी देखिए पढ़ रहे हैं उनके संपादक कौन है। ठीक है, तो हंस नामक पत्रिका के जो संपादक कौन है, तो पहले मैं आपके सामने लेखक पढ़ता हूँ, क्योंकि लेखक पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये सेट होता रहेगा कि हाँ ये लेखक हैं। ठीक है, तो पहला है राजेंद्र यादव, दूसरे हैं नामवर सिंह, तीसरे हैं रस खान और चौथे हैं कुतुबन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजेंद्र। क्या नाम है? राजेंद्र। राजेंद्र ने एक और पुस्तक लिखी है, उसका नाम है परिंदे। ठीक है, परिंदे। देखिए इसमें भी दा है और राजेंद्र में भी दा है, तो जैसे याद रखिएगा कि परिंदे नाम की जो पत्रिका है, मतलब जो हंस नाम की पत्रिका है, उसको किसने लिखा? राजेंद्र यादव। इन्होंने एक और पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या है? परिंदे है। चलिए इन सब के बारे में देख लेते हैं, नामवर सिंह, रस खान और कुतुबन के बारे में भी देख लेते हैं, ताकि इनकी भी पुस्तक जो है वो हमें पता चल जाए। ठीक है, चलिए अगला इसी में देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए नामवर सिंह के बारे में अगर देखें तो नामवर सिंह ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है दूसरी परंपरा की खोज। क्या नाम है? दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है, धर्मवीर भारती की अगर बात की जाए तो धर्मवीर भारती ने जो लिखी उसका नाम है प्रेम वाटिका। ठीक है, प्रेम वाटिका इनका नाम है। तीसरा है कुतुबन ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है मृगावती। बहुत फेमस है, ये आती बहुत है। ठीक है, मृगावती। क्लियर है? किसने लिखी थी? कुतुबन ने लिखी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, कुतुबन मृगावती। ठीक है, जिससे यहाँ पे देखिए तू यहाँ पे लिखा है कुतु। ठीक है, और यहाँ पे ती लिखा है, तो यहाँ पे तू ती, जिससे कहते नहीं बोले ज़्यादा मेरे सामने तू ती मत करो। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, कुतुबन में तू ती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए अब ये मैंने यहाँ पे लिखा, बहुत ही छाट के लिखा मैंने, ये इतना आपको कम से कम आना ही चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रस मीमांसा। देखिए लिखा है रस मीमांसा नाम की एक पुस्तक है, उसके रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? मैं पहले लेखक पढ़ता हूँ अपनी आदत के मुताबिक। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। आप इनके बारे में तो जानते ही होंगे, इनका जीवन परिचय मैं आगे की तरफ दूंगा। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, यहाँ इसमें नहीं दूंगा, आप इतना इंतजार नहीं रहे, लेकिन क्योंकि इसके अंदर हम केवल पुस्तक पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जो है, इन्होंने जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा नाम की जो है वो पुस्तक को लिखा था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिए, तो ये आपका जो है वो राइट आंसर है। क्लियर है? राइट आंसर है। चलिए आगे जो और भी हमारे बचे हुए जो इसके अंदर हैं उनके भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं नीचे की तरफ। ये देखिए मैंने यहाँ पे सब लिख के रखा हुआ है। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बस आपको काम क्या करना है, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। क्लियर है? लेकिन कमेंट जो है वो अच्छे से करिए। ठीक है, इसके अंदर देखिए देख लेते हैं हम, जो इसके अंदर जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, भाई ऑप्शन में था ना ये। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो पुस्तक लिखी है उसको क्या बोलते हैं? सरस्वती नामक पत्रिका इन्होंने लिखी थी। मैंने सबसे पहला क्वेश्चन था तो, लेकिन अब मैंने लिख दिया इसके अंदर, तो मुझे लिखना पड़ा। ठीक है, एक बार आपको फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, कि सरस्वती नाम की पत्रिका किसने लिखी? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा है जयशंकर प्रसाद। अरे इनको कौन नहीं जानता, छायावादी युग के बिल्कुल जनक समझो। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, यानी आप ये समझ लीजिए इनका जो मतलब
जीवन परिचय होता है, ये वो पक्का रहता आता है। ठीक है, मेरा जीवन परिचय जब आप पढ़ेंगे, जब इसके अंदर हम जीवन परिचय आपको देंगे तो आपको याद हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको मेरी ही वाली ये बात याद रहेगी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है ध्रुव स्वामिनी। क्या नाम है? ध्रुव स्वामिनी। और इनकी एक फेमस है, अरे मतलब बिल्कुल वर्ल्ड वाइड फेमस है। ठीक है, यानी पूरे संसार में फेमस है, उसका नाम है कामायनी। ठीक है, कामायनी, तो आप ध्यान रखिएगा, कामायनी। और एक तो भाई लाला श्रीनिवास दास, ये तो बिल्कुल छाए हैं, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है, इनका नाम है परीक्षा गुरु। ठीक है, परीक्षा गुरु। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा गुरु नाम की इनकी जो है वो पुस्तक है। इनसे और भी पुस्तक हैं, लेकिन मैंने उन्हीं पुस्तक को यहाँ पे लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब बार बार आती रहती हैं और उनको आपका जानना जरूरी है, एक स्टूडेंट, एक छात्र होने के नाते। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रहेगा, लाला श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद और महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की सरस्वती, जयशंकर प्रसाद की ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु। क्लियर? कितना आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन ही आ गया, वेरी गुड। लिखा है परीक्षा गुरु नामक उपन्यास के उपन्यासकार हैं। यानी परीक्षा गुरु नामक जो उपन्यास है, उपन्यास को इंग्लिश में बोलते हैं नॉवेल। अब शायद कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, नॉवेल बोलते हैं। ठीक है, इसके उपन्यासकार हैं, यानी उपन्यासकार मतलब उपन्यास का मतलब नॉवेलिस्ट। ठीक है, यानी नॉवेल को उपन्यास बोलते हैं और नॉवेलिस्ट जो लिखता है उसे उपन्यासकार बोल देते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा गुरु नामक जो उपन्यास है वो किसने लिखा, अभी मैंने पीछे बताया है कि किसने लिखा, तो आप खुद ही बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे है लाला श्रीनिवास। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख गया है, ये तिवारी काट दीजिए इसको, यहाँ पे दास लिख दीजिए। ठीक है, दास लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लाला श्रीनिवास दास, भरत मुनि, बाबू गुलाब राय एंड पद्माकर। ठीक है, देखिए नाम कितने अच्छे हैं, भरत मुनि, बाबू गुलाब राय और पद्माकर और लाला श्रीनिवास दास। तो आप तो जानते हैं, पीछे मैंने भी पढ़ाया है, इसका जो राइट आंसर है वो है लाला श्रीनिवास दास। इसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, इस तिवारी को काट दीजिए। ठीक है, इसको काट दीजिएगा, दास लिख दीजिएगा। ठीक है, वो कहीं टाइपिंग में गलती हो गई है, लाला श्रीनिवास दास इससे राइट आंसर है। लेकिन अभी और हमारे पास ये 3 बचे हैं, इनके बारे में जरा नीचे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए नीचे देखते हैं। भाई मैंने वादा किया है ना कि 100 तो हम कम से कम कराएंगे, इससे ज़्यादा ही हो जाएगा, ऊपर तो नीचे तो आएगा नहीं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिखा है इसको, ताकि जितना बड़ा रहेगा उतनी जल्दी आपको याद होगा। भरत मुनि, भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम था नाट्यशास्त्र। क्या नाम था? नाट्यशास्त्र, बहुत याद रखिएगा, नाट्यशास्त्र। ये देखिए बाबू गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय के बारे में भी मैंने पीछे बताया भी था। ठीक है, बाबू गुलाब राय ने 2 पुस्तक लिखी थी, एक का नाम था काव्य का रूप और एक दूसरा है जिसका नाम था सिद्धांत अध्ययन। तो मैंने 2 बार, एक बार लिख दिया ऊपर, एक बार नीचे मैंने फिर लिख दिया, क्योंकि सिद्धांत अध्ययन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिखा। ठीक है, और एक है पद्माकर। पद्माकर जो है वो गंगा लहरी नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी, यानी गंगा लहरी नाम की जो है वो पुस्तक इन्होंने ही लिखी। क्लियर है? अब मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। भरत मुनि, नाट्यशास्त्र, बाबू गुलाब राय, सिद्धांत अध्ययन, पद्माकर, गंगा लहरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं। देखिए, ठीक, मुझसे थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन आपको मैं सॉलिड पूरा बता दूंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गबन नामक उपन्यास, गबन नामक उपन्यास के उपन्यासकार हैं, यानी गबन नाम का जो उपन्यास है, जो नॉवेल है, वो किस नॉवेलिस्ट ने लिखा है, यानी किस मतलब किस उपन्यासकार ने लिखा है। तो इसके बारे में मैं पीछे बता चुका हूँ। अब देखते हैं आप गेस लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। आप देखिएगा, देखिए इसमें पहला ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा है भगवती चरण वर्मा। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बताया दे रहा हूँ, वो है प्रेमचंद। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेमचंद ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था गबन। क्या नाम था? गबन। ठीक है, और एक का नाम था गोदान। ठीक है, गबन और गोदान नाम की पुस्तक थी। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि केवल इन्होंने 2 ही पुस्तक नहीं लिखी, यानी या कोई और भी राइटर है जो लेखक है वो केवल एक ही पुस्तक नहीं लिखा या 2 ही नहीं लिखा, कई सारे लिखे हैं, लेकिन जो फेमस होती है केवल उसी को आपको बताया जा रहा है। ठीक है, जो फेमस होती है उसी को, क्योंकि और बाकी चीज़ें जो आती नहीं है, जिसका पूछने का चांसेस केवल 1% है 100 में से, तो उसको बताया भी नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, और जो हमारे जो बचे हुए लोग हैं ना, ये हैं और ये हैं, यानी किशोरी लाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, भगवती चरण वर्मा, इनके बारे में भी देख लेते हैं। नीचे आप जानते हैं मैं तुरंत लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हम देखें तो आप
देखेंगे, मैंने लिख दिया है किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। किशोरी लाल गोस्वामी जो है, किशोरी लाल गोस्वामी ने पुस्तक लिखी, उसका नाम है लीलावती, ठीक है। आप देखिए लाल इसमें लिखा है ना, इसमें भी क्या लिखा है, लाल लिखा है, यानी इसको लील लिखा है ना, तो दोनों में लाल लाल है, तो इसलिए इसको हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी ने लीलावती जो है वो लिखा। अच्छा, एक इसमें है अयोध्या सिंह, ठीक है। इनके बारे में फेमस है, इन्हें हरिऔध कहा जाता है। जैसे मैंने पीछे बताया था क्या कि बालकृष्ण शर्मा को नवीन कहा जाता है, ऐसे ही अयोध्या सिंह को हरिऔध कहा जाता है, हरिऔध नाम से भी फेमस है। तो ये भी पूछा जा सकता है हरिऔध किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे अयोध्या, ठीक है। आप देखिए अयोध्या यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे छोटा आ है और धा है, यहाँ पे औध है, तो हरिऔध अयोध्या, हरिऔध और अयोध्या। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है प्रिय प्रवास, ठीक है। प्रिय प्रवास नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्रेमचंद के बारे में लिखा है, ठीक है, ठीक है। प्रेमचंद के बारे में यहाँ पे लिखा है, क्लियर है। प्रेमचंद के बारे में यहाँ पे लिखा है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। प्रेमचंद, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रेमचंद की बात की गई है, तो प्रेमचंद ने और बहुत सारी, मैंने जो ऊपर बताया कि गबन और गोदान लिखी है वो तो लिखी ही है, लेकिन इसके अलावा भी और पुस्तक लिखी है। एक का नाम है सेवा सदन, क्या नाम है, सेवा सदन। दूसरे का नाम है कर्मभूमि, ठीक है, क्या नाम है, कर्मभूमि। तीसरी बुक का नाम है रंगभूमि। अब देखिए भूमि भूमि वाले एक हो गए, तो कर्मभूमि, रंगभूमि, और एक का नाम है निर्मला, ठीक है। तो आप ऐसे जानते हैं निर्मला, क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि और निर्मला नाम की जो पुस्तक है वो इन्होंने ही लिखी है। मैं ऊपर थोड़ा सा एक चीज़ इसमें गड़बड़ हो गया है, प्रेमचंद के बारे में गड़बड़, ये प्रेमचंद नहीं लिखा है यहाँ पे, यहाँ ये गलत लिखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इनको बंद कर दीजिए। मैं बताता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। तो ये है भगवती चरण वर्मा, ठीक है, यानी इनको अगर देखा जाए तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, भगवती चरण वर्मा, ठीक है। यानी यहाँ पे प्रेमचंद की जगह पे आप क्या लिखेंगे, भगवती चरण वर्मा। ध्यान रखिए, इसको याद कर लीजिएगा, इसमें एक जगह लिख लीजिए आप भगवती चरण, ठीक है, भगवती चरण वर्मा, ठीक है, भगवती चरण वर्मा है। ये थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम थोड़ा सा रुके हैं, ठीक है। भगवती चरण वर्मा वहाँ पे लिखा हुआ है। अब भगवती चरण वर्मा ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, इसको आप ज़रा देख लीजिए। तो इनकी जो पुस्तकें हैं वो कौन सी हैं, ज़रा उनको आप देखिए। तो ये तो मैंने काट ही दिया इसको, ठीक है, इसको। तो ये वाली जो पुस्तक लिखी चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा ने लिखी। भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा ने लिखी। सबही नचावत राम गोसाई, ये है, ठीक है, सबही नचावत राम गोसाई, ये भगवती चरण वर्मा ने लिखी है। यानी 3 पुस्तक जो है, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र और सभी नचावत राम गोसाई जो है वो इन्होंने ही लिखी है। चलिए ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ। किशोरी लाल गोस्वामी लीलावती, अयोध्या सिंह हरिऔध प्रिय प्रवास, प्रेमचंद ने क्या लिखा, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, और भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, सभी नचावत राम गोसाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो हम चलते हैं। क्या मुझे अब कहना पड़ेगा कि आप लाइक कर दीजिए, या शायद मुझे ना कहना पड़े, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आ भी गया, देखिए कि भगवती चरण वर्मा ने कौन सा उपन्यास जो है वो लिखा है। तो अभी मैंने बताया है कि इन्होंने लिखा है चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र लिखा है, सबही नचावत राम गोसाई। तो मेरे हिसाब से इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अब इसके बारे में तो मुझे नीचे लिखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन, मज़ा तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है फेमस, उसका नाम है मैला आंचल। नाम देखिए कितना अच्छा है, मैला आंचल नामक प्रथम आंचलिक उपन्यास, यानी पहला आंचलिक उपन्यास है। इसके उपन्यासकार कौन है। क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि उपन्यासकार कौन है। प्रथम आंचलिक उपन्यास यानी नाम क्या है, मैला आंचल। तो पहले मेरी अपनी आदत के अनुसार मैं पहले राइटर के नाम पढ़ता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यानी राइटर के नाम तो कम से कम याद होने चाहिए कि इतने राइटर मैंने सुने हैं। अब ऐसा थोड़ी ना कि आपको जो सही है केवल वही बता के खिसक जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहला जो राइटर है उसका नाम है नागार्जुन, दूसरा नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा नाम है फणीश्वर नाथ रेणु और चौथा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मैं फिर पढ़ता हूँ, नागार्जुन, सुभद्रा कुमारी चौहान, फणीश्वर नाथ रेणु, मलिक मोहम्मद जायसी। मैं आपसे बताऊँ कि ये क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं आपको क्या बताऊँ,
ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं जो मैंने लिखा है और इनके बारे में मुझे बताना ज़रूरी भी है। क्लियर है? तो इसका जो राइट आंसर है यानी मैला आंचल का, वो है फणीश्वर नाथ रेणु। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, यानी इस उपन्यास को, आंचलिक उपन्यास को लिखा है। तो लेकिन और सारी लोग हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए नीचे देखते हैं इनके बारे में। देखिए इनके बारे में, ये देखिए इनकी जो पुस्तक है, नागार्जुन की जो पुस्तक है, उस मतलब नागार्जुन की ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आप बोलेंगे खिचड़ी। कितना अच्छा है, यानी खिचड़ी नाम की जो पुस्तक है इन्होंने लिखी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान, इसको आप नर्सरी से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जो पुस्तक है, जो कविता है, उसका नाम है झांसी की रानी। ठीक है, झांसी की रानी। क्लियर, ये पुस्तक इन्होंने ही लिखी, मतलब इस कविता को इन्होंने ही लिखा, झांसी की रानी। इस सुभद्रा कुमारी चौहान की है और इसको आपने खूब ज़्यादा पढ़ा है। ये शुरू से ही शामिल किया जाता है बच्चों के अंदर, ताकि उनके अंदर जो देशभक्ति है उसका जज्बा जो है वो पैदा हो। ठीक है, और ये मलिक मोहम्मद जायसी, क्या नाम है, मलिक मोहम्मद जायसी। इनके बारे में तो आप खूब सुने होंगे, इसकी फिल्म भी देखे होंगे, नाम है पद्मावत। ठीक है, यानी पद्मावत इन्होंने ही लिखी थी। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी। अब आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, आपको याद मैंने करा दिया। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। नागार्जुन ने कौन सी लिखी? खिचड़ी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी, और मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जो है वो लिखी। यो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, देखा चंदन किसकी रचना है? ये चंदन थोड़ा सा गलत हो गया, चंदन नहीं लिखा, ये चंदायन लिखा है, चंदायन। ठीक है, असल में टाइपिंग में कुछ ऑटो स्पेल लगा होता है, ऑटोमेटिक सही कर लेता है वो। तो ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये है, चंदायन किसकी रचना है? तो मैं पढ़ता हूँ पहले राइटर के नाम। विद्यापति, दूसरा है मलूक दास, तीसरा है मुल्ला दाऊद, और चौथा है मंझन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुल्ला दाऊद। ठीक है, इन्होंने ही चंदायन को जो है वो लिखा है। ठीक है, यानी चंदायन को इन्होंने ही लिखा है। क्लियर है? लेकिन और भी राइटर की जिन्होंने पुस्तक लिखी है उनको भी जो है वो हम देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इसी के अंदर पहले ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत बड़ा बड़ा लिखा है ताकि आपकी निगाहों के सामने अच्छे से आ जाए। आप देखें, विद्यापति, विद्यापति ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आप बताएंगे कीर्ति लता। क्या है? कीर्ति लता। ठीक है, कितनी अच्छी पुस्तक का नाम देखिए। दूसरे है मलूक दास। ठीक है, मलूक दास। ठीक है, इसको आप एक जगह पर राइट कीजिए, इसको लिखिए ताकि आपको ध्यान रहे, ये मतलब सरसरी निगाह से आप इसको जरूर देखें। और हाँ, जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे पहले ज़रूर देखिएगा। ठीक है, एक दिन पहले 1 घंटा निकाल के उसको आसानी से देख लीजिएगा, ताकि इसमें से 10 क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए, क्योंकि इसमें छूटेगा तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, मलूक दास। और हाँ, एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत ही आसानी से पेपर दीजिएगा, वहाँ पे किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, आपको अपनी मर्जी से मुताबिक करना चाहिए। कोई दूसरा क्या ऑप्शन टिक कर रहा है इससे आपको मतलब नहीं, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंट आपको तब आएगा जब आप पढ़े रहेंगे। ठीक है, तो मलूक दास, मलूक दास ने जो बुक लिखी, जो उसका नाम है ज्ञान बोध। क्या नाम है? ज्ञान बोध। क्लियर है? मधुमालती। ठीक है, मधुमालती, मधुमालती ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम मंझन। ये बहुत फेमस है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा कि मधुमालती, ये पक्का है, हो सकता है कि ये आ जाए। मधुमालती किसने लिखा? मतलब मधुमालती ने कौन सी पुस्तक लिखी? मंझन पुस्तक लिखी। क्लियर है? चलिए, मैंने इसको बड़ा बड़ा जान के लिखा है ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका किसकी रचना है? यानी विनय पत्रिका किसकी रचना है? यानी विनय पत्रिका किसकी रचना है? किसने विनय पत्रिका को लिखा? ठीक है, तो मैं पहले लेखक का नाम सुनता हूँ, मतलब पढ़ता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास, या ईश्वर दास, या केशव दास, या सेनापति। ठीक है, इन्होंने लिखी भाई। तो अब इसमें जो भाई जानते हैं आपकी इस राइट आंसर है, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा तो जानते होंगे, ये है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जो है इन्होंने इस पुस्तक को लिखा, इन्होंने और सारी पुस्तक लिखी, वो भी हमें आगे जिक्र करना है। ठीक है, अब आते हैं इन तीनों को जरा हम नीचे देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए, आप देखिए मैंने गोस्वामी तुलसीदास को भी नहीं छोड़ा है, इसी के अंदर सब लिख दिया है। आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास ने जो पुस्तक लिखी है उसको भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है। इन्होंने पुस्तक लिखी है, उसके अलावा रामचरितमानस, यानी विनय पत्रिका के अलावा इन्होंने रामचरितमानस, जो काफ़ी एक धार्मिक किताब है, कवितावली, दोहावली और गीतावली, यानी जितने वली वाले हैं ना, जितने इसके अंदर वली वाले हैं वो सब कौन है?
उस पर किसका मतलब किसने लिखा है उसको? गोस्वामी तुलसीदास ने। तो मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, रामचरितमानस में कवितावली और दोहावली और गीतावली। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ईश्वर दास ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या है? भरत मिलाप। क्या नाम है? भरत मिलाप। ठीक है, भरत मिलाप ने मतलब भरत मिलाप के नाम की पुस्तक लिखी है। केशव दास की अगर बात की जाए तो केशव दास ने रामचंद्रिका और कवि प्रिया लिखी है। ठीक है, यानी रामचंद्रिका और कवि प्रिया नाम की जो है वो पुस्तक लिखी है। सेनापति ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो आप बोलेंगे कवित रत्नाकर। ठीक है, क्या बोलेंगे? कवित रत्नाकर। देखिए मैंने नीचे लिखा अब होगी बोर्ड परीक्षा की तैयारी, तो आप समझ पा रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार बोले दे रहा हूँ, गोस्वामी तुलसीदास ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली और गीतावली। ईश्वरदास ने जो लिखी वो भरत मिलाप, केशवदास ने रामचंद्रिका, कवि प्रिय, सेनापति ने कवित रत्नाकर। मेरे हिसाब से अब आपको रट गया होगा। क्लियर है, यानी आप समझ गए होंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें। ठीक है, आप भूल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं, यानी किसने इसकी रचना की। ठीक है, तो ये कुछ लोग जानते भी होंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने भी लोग हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने ऐसे ऑप्शन को ही रखा है जो इंपॉर्टेंट हो। क्या जगनिक ने लिखा है, या चंद्र बरदाई, या शेख नबी, या गोस्वामी तुलसीदास? तो इनका जो राइट आंसर है वो है चंद्र बरदाई। ठीक है, चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नाम की जो पुस्तक है उसको जो है वो लिखा है। ठीक है, चंद्र बरदाई। ठीक है, तो हमारे जो और लोग हैं ये इनके बारे में ज़रा से डिटेल स्टडी करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, क्लियर। देखिए यहाँ पे लिखा है जगनिक। जगनिक, ठीक है, जगनिक ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है परमाल रासो। अब देख लीजिए, एक जगह लिखा है पृथ्वीराज रासो, एक तरफ लिखा है परमाल रासो। तो जगनिक का जो है वो परमाल रासो इन्होंने लिखा है। शेख नबी ने जो लिखा है उसका नाम है ज्ञान दीप। ठीक है, ज्ञान दीप। क्लियर है। तुलसीदास ने अभी मैंने पीछे बताया था इन्होंने कई सारी पुस्तक लिखी है, लेकिन मैंने अब इस बार यहाँ पे लिखा है इसको विनय पत्रिका। ठीक है, इन्होंने कई सारी लिखी है ना, विनय पत्रिका लिखी, रामचरितमानस लिखी, गीतावली, कवितावली, दोहावली। ठीक है, तो तुलसीदास ने विनय पत्रिका जो है वो लिखी, मैंने आपको बता ही दिया। तो मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ कि जगनिक ने परमाल रासो, शेख नबी ने ज्ञानदीप और तुलसीदास ने विनय पत्रिका जो है वो लिखी है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट, यानी हम स्विच करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना है, यानी इनमें से कौन सी जो रचना है वो केशव दास की है। ठीक है, केशव दास की है। ठीक है, तो कौन सी है? देखिए, रामचंद्रिका है, या कवि प्रिय है, या रसिक प्रिय है, या इनमें से सभी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनमें से सभी। आप देखिए एक क्वेश्चन में मैंने ये बता दिया कि तीनों जो बुक है वो केशव दास के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है। क्या नाम है? रामचंद्रिका, कवि प्रिय और रसिक प्रिय। ठीक है, ये पीछे मैंने आपको बताया भी था कि रामचंद्रिका और कवि प्रिय जो है वो पुस्तक केशवदास की। एक और जोड़ देते हैं, ये वाली रसिक प्रिय, तो वो भी केशवदास की है। तो ये हमारा जो राइट आंसर है वो इनमें से सभी जो है वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की है? कितना अच्छा नाम है, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, यानी कौन सी ऐसी रचना है जो कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो है वो लिखी गई है? तो देखिए आपके सामने तीन किताबों का नाम लिखा है। एक का नाम है पल्लव, एक का नाम है लोकायतन, एक का नाम है चितंबर। ये चितंबरा लिखा है। ठीक है, चितंबरा लिखा हुआ है, और या इनमें से सभी। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो ये है कि इनमें से सभी, यानी ये तीनों पुस्तक जो है वो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो है वो लिखी गई है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को मैंने उठाया ही है। ठीक है, लोकायतन यानी पल्लव, लोकायतन और चितंबरा, ये तीनों पुस्तक लिखी गई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं। ये देखिए, आप मुझे बताइए, इसका आंसर आप खुद ही दीजिए कि कामायनी के रचनाकार हैं। सबसे पहले ही मैंने बताया था कि बहुत फेमस किताब है। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, या निराला हैं, या महादेवी वर्मा हैं। निराला का मतलब होता है यहाँ पे कि इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी। क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा। त्रिपाठी, इनको निराला के नाम से जाना जाता है, फेमस है निराला के नाम से। अभी मैंने बताया था कि निराला मतवाला, यानी मतवाला नाम की जो पत्रिका है वो इन्होंने ही लिखी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो कामायनी के रचनाकार कौन है भाई? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ये आपका राइट आंसर है। जयशंकर प्रसाद जो है वो कामायनी के रचनाकार हैं। बाकी और सभी लोगों को हम जरा देखते हैं। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं, तभी तो देखेंगे ना। ये देखिए, क्लियर। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि सुमित्रा नंदन पंत की जो पुस्तक है उसका नाम है पल्लव। पीछे आपने उस क्वेश्चन को किया लोकायतन और चितंबरा। ठीक है, ये 3 पुस्तक जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की हैं। दूसरी जो पुस्तक है उसका निराला साहब की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, उसका नाम है अनामिका और कुकुरमुत्ता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अनामिका और कुकुरमुत्ता। ठीक है, ये अनामिका की। ठीक है, महादेवी वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए किन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। अब आप देखिए कि मैंने कितने क्वेश्चन आपको रेडी कराए हैं। आधुनिक मीरा इन्हीं के नाम से कहा जाता है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा ने जो पुस्तक लिखी हैं उनका आप देखिए यहाँ पे मैं इसको बताया दे रहा हूँ। फिर से देखिए, महादेवी वर्मा ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है अतीत के चलचित्र। दूसरी पुस्तक है स्मृति की रेखाएं। तीसरी पुस्तक है निहार और यामा। और तीसरी पुस्तक, अगली पुस्तक है, इसका नाम है निहार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो निहार, तो 4 पुस्तक हो गई, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, यामा, निहार। क्लियर। अच्छा, निराला की अनामिका है ही है, कुकुरमुत्ता है ही है, सुमित्रा नंदन पंत का पल्लव, लोकायतन और चितंबरा है ही है। तो मेरे हिसाब से याद रखिएगा कि ये सारी पुस्तक जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, पीछे ही मैंने पहले बताया था कि अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें अगला जो क्वेश्चन है उसका नाम है अंधेर नगरी नाटक के नाटककार हैं। अभी पहले ही बताया था कि अंधेर नगरी किसने लिखी, तो ये 9 थोड़ा गलत लिख दिया है, इसको हटा दीजिए आप। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक के नाटककार है। मैंने बताया था कि अंधेर नगरी एक ड्रामा है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला। ठीक, तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका जो राइट आंसर है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी नाटक जो है वो लिखा था। चलिए अब आगे 3 और भी तो हैं, ये हमारा मुंह देख रहे हैं कि जल्दी से हमको भी बताओ। चलिए आगे देखते हैं, इन्हीं को देख लेते हैं। तो इसमें जो मैंने पीछे बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनके बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है, इन्होंने, मैं यहीं बताया दे रहा हूँ, इनके बारे में मैंने नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इनको मैं पीछे समझा चुका हूँ। ठीक है, तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी, एक तो आपका ये हो जाएगा क्या, सरस्वती। मैं फिर से याद दिला दूँ आपको, सरस्वती। ठीक है, क्लियर हो गया। और जयशंकर प्रसाद तो आप जानते हैं, यामा कह रहे हैं, अरे लहर। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है लहर, आंसू, कामायनी, ये सब इनकी पुस्तक का नाम है। हरिश्चंद्र तो अभी मैंने बताया, अंधेर नगरी और चौपट राजा तो है ही है इनका। ठीक है, और अभी निराला के बारे में मैंने आपको पीछे जो है वो समझाया है। नहीं, निराला ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी, तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, अनामिका और कुकुरमुत्ता। ठीक है, यहाँ पे लिख लें, पीछे मैंने लिख दिया तो दोबारा लिखा नहीं मैंने। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है। ठीक है, यानी गेहूँ और गुलाब जो है वो किसकी रचना है। तो पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं आदत के मुताबिक, राम वृक्ष बेनीपुरी, या विष्णु प्रभाकर, या हरिवंश राय बच्चन, या नामवर सिंह। ठीक है, तो गेहूँ और जो गुलाब जो मतलब क्या कहते हैं कि जो पुस्तक है गेहूँ और गुलाब, उसको किसने लिखा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। आप जो है वो क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश किया करिए। जब आपका क्वेश्चन सही निकल जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो है इनका राइट आंसर है। तो अब देखिए इन तीनों को हम जरा आगे की तरफ जो है वो देखते हैं। जैसा कि आप काफ़ी व्याकुल है ना, तो आगे की तरफ चलिए। ये देखिए, आप इसी के व्याकुल रहते हैं कि मुझे एकदम से कहीं से मिल जाए कैप्सूल कोर्स। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो विष्णु प्रभाकर, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है डॉक्टर। ठीक है, देखिए नाम से पढ़ रहा, प्रभाकर डॉक्टर। क्लियर है, यानी आप ऐसे याद कर लेते हैं, लिख सकते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विष्णु प्रभाकर भाई डॉक्टर हैं। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं।
हरिवंश राय बच्चन, इनकी बहुत फेमस है। ये अमिताभ बच्चन के जो है वो मतलब क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ठीक है, क्लियर। हरिवंश राय बच्चन ये एक लेखक थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी जरा उनको सुनिए। पुस्तक का नाम है मधुशाला, ठीक है, फिर है मधुबाला, फिर है मधु कलश। यानी जितने मधु वाले हैं वो सब हरिवंश राय बच्चन के हैं, ठीक है। और दूसरी पुस्तक है, दो और पुस्तक है, एक का नाम है निशा, एक का नाम है निमंत्रण। तो देखिए दोनों में नी है, ठीक है, नी निशा एंड निमंत्रण, ये भी इनका है, हरिवंश राय बच्चन का ही है, ठीक है। नामवर सिंह की अगर बात की जाए तो इन्होंने जो पुस्तक की उसका नाम है दूसरी परंपरा की खोज, ठीक है। इसका नाम क्या है, दूसरी परंपरा की खोज। तो मेरे हिसाब से याद हो गया होगा कि विष्णु प्रभाकर ने कौन सी लिखी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा और निमंत्रण, नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए, ये देखिए जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। अब आप दिन में भी आप भी तो बोलते रहे ना, क्या भूलें क्या याद करें, जब कोई चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है। तो क्या भूलें क्या याद करें, इनके लेखक कौन है। तो देखिए पहले मैं लेखक का नाम पढ़ता हूँ, हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, चौथा है जयशंकर प्रसाद। अब इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है हरिवंश राय बच्चन। अब मेरे हिसाब से इतना आपने पढ़ने के बाद आपको इन सब के बारे में तो याद हो गया होगा, ठीक है, सबके। जैसे आप मुझे खुद ही बताइए, महादेवी वर्मा, तो आप बोलेंगे अतीत के चलचित्र, क्या बोलेंगे, अतीत के चलचित्र, ठीक है। स्मृति की रेखाएं, ठीक है, निहार, ठीक है, निहार, यामा, ठीक है, ये सब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। राजेंद्र यादव, तो आप इसको भी आप याद कर सकें। जयशंकर प्रसाद, चलिए नीचे की तरफ देखते हैं। ये देखिए मैंने लिख भी दिया है ताकि आप परेशान ना हो। देखिए जयशंकर प्रसाद यहाँ पे लिखा है ना, देखिए एक जैसी इसकी जो डिटेल्स है वो हो रही हैं, तो मैं इसको एक काम कह रहा हूँ, मैं उसको बदल देता हूँ, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की जो पुस्तक है उसका नाम देखो, आंसू, झरना, लहर, ठीक, और कामायनी। यानी जयशंकर प्रसाद काफ़ी इमोशंस वाले थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इनके पिताजी का देहांत और इनके भाई का देहांत हो गया था, तो काफ़ी ये इमोशन से संबंधित है। तो देखिए इनकी जो पुस्तक है उनका नाम से भी आपको लग रहा होगा, आंसू, झरना, लहर और कामायनी, ठीक है। महादेवी वर्मा अभी मैंने पीछे लिख दिया था, लेकिन मैं फिर से वो लिख रहा हूँ, ठीक है, स्मृति की रेखाएं, ठीक है। दूसरा है अतीत के चलचित्र, यहाँ पे लिखा भी है अतीत के चलचित्र, एक ही में है ये, अतीत के चलचित्र। दूसरा है नीरजा, तीसरा है निहार और अगला है यामा। तो अब मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। अगर मेरी इस वीडियो को आप 2 बार कम से कम देख लें तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैसे भी याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, याद हो गया ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं ताकि आप भी खुश और हम भी खुश, ठीक। लिखा है आधा गाँव, लिखा है आधा गाँव नामक आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। यानी आधा गाँव नाम की जो आंचलिक उपन्यास है उसको किसने लिखा। तो पहले लेखक जरूर पढ़ें, मैंने आपको बार बार ये कहने की कोशिश की है कि आप लेखक जरूर पढ़ें ताकि आपको लेखक से याद होगा। कौन सा है, मन्नू भंडारी या राही मासूम रजा या राजेंद्र यादव या कन्हैया लाल मिश्र, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सोच रहे होंगे कितनी जल्दी मैं आपको जो है वो बता दूँ, ठीक है। आप नाम भी सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा। क्या नाम है इनका, राही मासूम रजा, ठीक है, क्या नाम है, राही मासूम रजा। चलिए ठीक है, अब इसको देखते हैं। नीचे वाले और भी कई लोग हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, और इनको हमें सीखना है। चल भाई नीचे चल, ठीक, नीचे की तरफ। ये देखिए, क्लियर है, वेरी गुड, ठीक। तो इसमें जो पहला है उनका नाम है क्या, मन्नू भंडारी। ये देखिए मन्नू भंडारी, इनकी जो एक पुस्तक है उसका नाम है आपका बंटी। मैं आपसे बताऊं बहुत फेमस किताब है, बहुत फेमस कहानी भी है। इस कहानी के अंदर सिचुएशन दी गई है, ठीक है। यहाँ पे बंटी नाम का एक लड़का रहता है और उसके साथ कुछ घटनाएं होती हैं जो उनके पिताजी के साथ होती हैं, यानी उनका पिताजी करते हैं, ठीक है, लड़ाई वड़ाई होती है, तो वो बंटी जो है वो नाम का जो एक बालक है वो देखा करता है। तो मन्नू भंडारी की पुस्तक है, ठीक है। दूसरा है एक राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव ने, मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन बताया था, हंस पत्रिका इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। इसलिए मैं बार बार लिख देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर आप भूल रहे हो तो फिर याद आ जाए, ठीक है। तो ये हंस नामक पत्रिका इन्होंने ही लिखी थी, किसने, राजेंद्र यादव ने। थर्ड है जिसका नाम है कन्हैया लाल मिश्र, ठीक है। तो कन्हैया लाल मिश्र की एक
किताब है उसका नाम है माटी हो गई सोना। ठीक है, क्या हो गई? माटी हो गई सोना। मेरे हिसाब से आपको याद हो रहा होगा, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका आ रहा होगा। ठीक है, माटी हो गई सोना। क्लियर है? तो फिर से मैं बोल देते हैं, मन्नू भंडारी, आपका बंटी, ठीक, राजेंद्र यादव, हंस नामक पत्रिका, कन्हैया लाल मिश्र, माटी हो गई सोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये लिखा है माटी की मूरत के लेखक हैं। ठीक है, माटी, ये देखिए माटी लिख गया है, इसको हटा दीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बड़ा बड़ा, ताकि आपको माटी, ठीक है, माटी की मूर्तें के लेखक हैं। तो आप पहले लेखक पढ़ते हैं, राहुल सांकृत्यायन, फिर राम वृक्ष बेनीपुरी, या शिव पूजन सहाय, या धर्मवीर। क्लियर है? तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है, तो आप इसको बताएंगे क्या, जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, माटी की मूरत जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी की जो है वो पुस्तक है, यानी ये माटी मूरत इन्हीं यही लेखक हैं। क्लियर है? चलिए अब इनके बारे में और नीचे भी देखते हैं। ये देखिए, इनके बारे में देख लेते हैं। राहुल सांकृत्यायन, लेकिन इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे इनका नाम है सांकृत्यायन, कुछ लोग इसको सांकृत्यांकन बोल देते हैं, लेकिन सांकृत्यायन है। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है जय योधे। ठीक है, ये काफ़ी थोड़ा कठिन है, तो इसको आप देख लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, जय योधे। ठीक है, एक और है जिनका नाम है शिव पूजन सहाय, जो मैंने उधर ऑप्शन लिखा है वही यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, शिव पूजन सहाय, इनकी एक पुस्तक है उसका नाम है देहाती दुनिया। ठीक है, क्या नाम है? देहाती दुनिया। ठीक है, और तीसरे हैं, इनका नाम है धर्मवीर, एक मतलब फिल्म भी आई थी ना धर्मवीर। ठीक है, जिसमें धर्मेंद्र थे, तो धर्मवीर, तो ध्यान रखिएगा, धर्मेंद्र धर्मयुग। ठीक है, धर्म दोनों हैं, याद करने का बहुत आसान तरीका है, धर्मवीर धर्मयुग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? धर्मवीर ने धर्मयुग नाम की पुस्तक लिखी। क्लियर है? चलिए अगले की तरफ हम शिफ्ट करते हैं। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको भी फ़ायदा मिले। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, इसमें जो मैंने क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, अब देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, लिखा क्या है कि हिंदी की प्रसिद्ध कहानी, यानी हिंदी की एक प्रसिद्ध कहानी है, कहानी का नाम क्या था? उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था, कि लेखक कौन है? आपको याद आ रहा होगा, मैंने पीछे पढ़ाया है कि एक कहानी है, उसने कहा था। ठीक, तो पहले लेखक पढ़ते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, क्लियर है, और रामचंद्र शुक्ल, और जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे कि चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी है वो इनका राइट आंसर है। क्लियर है? मैंने इसको बताया था कि उसने कहा था, ये इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा था। अब मैं इनको क्या बताऊं, इनके बारे में तो पीछे लिखा ही, आपने कई बार इनको लिख चुका है। जैसे मैं फिर से बताया दे रहा हूँ ऐसे, कि प्रेमचंद ने जो लिखा वो क्या लिखा? गबन लिखा, गबन लिखा, गबन लिखा, गोदान लिखा है। ठीक है, ऐसे गोदान लिखा है, बहुत सारे, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला। रामचंद्र शुक्ल आप समझ गए होंगे, जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में भी, कामयानी, लहर, आंसू, झरना, ये सब इनका जो मामला है वो किसका है? रामचंद्र, मतलब सॉरी, मतलब जयशंकर प्रसाद का जो मामला है वो ऐसे चलता रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग आधा घंटा जो है वो डिटेल स्टडी किया। ठीक है, ये लंबी या कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इसको पूरा पढ़िए, मतलब इसको आपने पढ़ा। ठीक है, तो अब हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन 20 में हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो, इसलिए मैंने 20 क्वेश्चन इसको जो है वो कराया है। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए यहाँ पे लिखा है न्यू स्टडी पॉइंट, आप ध्यान रखिएगा, न्यू स्टडी पॉइंट 2.0 जो है वो सर्च करेंगे, और उस पर एक विंग बन के आएगी, जो मैंने आपको सबसे ऊपर बताने की कोशिश की है। ठीक है, विंग बन के आएगी, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। क्लियर? आपने वीडियो हमारी देखी इतनी देर तक, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। ठीक है, और आप कमेंट जरूर कर दिया करें जैसा आपको पसंद आए। ठीक है, और आगे की वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, जो हम लोग जीवन परिचय की वीडियो ला रहे हैं। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय योर सेल्फ, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, और हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू।